हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मीन फॉरेन की पे कुछ एमसीक्यूज। फर्स्ट वन है, फॉलोइंग टेबल हैज टू एट्रीब्यूट। ये नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉलोइंग टेबल हैव टू एट्रीब्यूट, एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज प्राइमरी की एंड मैनेजर आईडी इज ए फॉरेन की। रेफरेंसिंग एम्प्लॉय आईडी विथ ऑन डिलीट कास्केड। ओके, अब ये वर्ड, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ऑन डिलीट कास्केड, टू टेबल्स है, एम्प्लॉय टेबल एंड मैनेजर टेबल। ओके, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाया हुआ है। तो उस फॉरेन की क्रिएट करते हुए उसने क्या दिया है एसक्यूएल क्वेरी में, ऑप्शन दे दिया कि ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड का मीनिंग क्या होता है कि कुछ भी अगर आप प्राइमरी टेबल से डिलीट करोगे और वही रिकॉर्ड अगर फॉरेन टेबल में भी प्रेजेंट है, सॉरी, ऑन डिलीट कास्केड का मीनिंग क्या होता है कि आप कुछ भी पेरेंट टेबल में से डिलीट करोगे, पेरेंट टेबल में जिसके अंदर प्राइमरी की है, तो एम्प्लॉय टेबल पेरेंट टेबल है, तो जो चाइल्ड टेबल होगी जिसके अंदर फॉरेन की प्रेजेंट होगी उसमें अगर वो रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो वहां से वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में कोई इनकंसिस्टेंसी डेटाबेस में नहीं आए। इसलिए क्वेरी में जब क्रिएट करे तभी ऑन डिलीट कास्केड लगा देते हैं। इसी पे बेस्ड है ये। अब इसने दे रखा है, ये रिकॉर्ड है, इसने दे रखा है कि ऑन डिलीट द टेबल 20 और 40, on deleting the table 20 and 40 the set of other tuples that must be deleted to maintain referential integrity। ओके, ये बोल रहा है कि मैं अगर इसको डिलीट कर रहा हूँ, ओके, तो अदर कौन सी टपल्स है जो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए। आपने प्राइमरी की में से कौन सी वैल्यू डिलीट हुई, 20, तो चाइल्ड टेबल में से फॉरेन की में देखते हैं क्या 20 कहीं प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। कौन सी रो डिलीट होगी, ये रो डिलीट होने से प्राइमरी की में से कौन सी वैल्यू डिलीट हुई, 35। ये अगेन चेक करेगी क्या 35 चाइल्ड टेबल में कहीं है, 35 चाइल्ड टेबल में है, तो ये रो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ये रो डिलीट होने पे अब पेरेंट टेबल में से कौन सी वैल्यू डिलीट हुई, 30। अगेन चेक करेगी कि ये क्या चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट है, 30 नहीं है, तो यही डिलीट होकर रुक जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 35 एंड 20 डिलीट होगा एंड 30 एंड 35 होगा, 30 एंड 35, 35 एंड 20, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लेट R1 ABC एक रिलेशन है जिसके अंदर एट्रीब्यूट है ABC, एक अदर रिलेशन है R2 जिसके अंदर एट्रीब्यूट है XYZ। टू रिलेशन है इन विच एज फॉरेन की, ए फॉरेन की है, जिसके अंदर फॉरेन की होती है वो कौन सी टेबल होती है, चाइल्ड टेबल। तो R1 कौन सी टेबल है, चाइल्ड टेबल। ओके, फॉरेन की ऑफ R1, R1 की फॉरेन की दैट रेफर्स टू प्राइमरी की ऑफ R2, R2 की प्राइमरी की से रेफर रिलेशन में है। तो R2 में प्राइमरी की है, मीन R2 कौन सी होगी, पेरेंट टेबल। अब ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद ये पूछ रहा है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में वॉयलेशन होगा क्या। मतलब सबसे पहले कि इंसर्ट इनटू R1, R1 कौन सी है, इधर जाकर चेक करो, R1 कौन सी है, चाइल्ड टेबल। आप पेरेंट टेबल में इंसर्ट की डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, बट चाइल्ड टेबल में डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है चाइल्ड टेबल में जो आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो वो पेरेंट टेबल में हो ही नहीं, तो वॉयलेशन क्रिएट हो सकता है ना, तो ये ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। इंसर्ट इनटू R2, R2 कौन सी है, पेरेंट टेबल है, तो पेरेंट टेबल में आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, ये वॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा। डिलीट फ्रॉम R1, R1 क्या, चाइल्ड टेबल है, चाइल्ड टेबल से कुछ डिलीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो ये भी कर सकते हो आप। डिलीट फ्रॉम R2, डिलीट फ्रॉम R2, R2 कौन सी है, पेरेंट टेबल है। पेरेंट टेबल में से आप कुछ डिलीट करोगे वॉल्यूशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि R2 में से आप डिलीट कर, पेरेंट टेबल में से डिलीट कर रहे हो और वही रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल के अंदर प्रेजेंट है और वहां से आप डिलीट नहीं हो रहा, तो जब पेरेंट टेबल से जो रिकॉर्ड डिलीट हो गया और वो चाइल्ड टेबल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ना, बट अगर हो रहा है तो वो वॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है ना, तो ये भी आप करोगे तो भी वॉल्यूशन हो सकता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया, वो आपको देखना जरूरी है। वो वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है इसमें, अगर आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अच्छे से पता है तो। तब इसमें इसने ऑप्शंस दिए कि ऑपरेशन ए एंड बी विल कॉज वॉयलेशन, नो, बी वॉयलेशन नहीं क्रिएट करा, ये नहीं होगा। ऑपरेशन बी एंड सी विल कॉज वॉयलेशन, बी एंड सी, बी एंड सी तो दोनों वॉयलेशन नहीं कर रहे। ऑपरेशन सी एंड डी विल कॉज वॉयलेशन, सी एंड डी, नो, सी नहीं कर रहा। ऑपरेशन डी एंड ए विल, यस, डी, डी एंड ए, ये दोनों वॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंश्योर द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस बाय ऑथराइज्ड यूजर डोंट रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ डेटा कंसिस्टेंसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइटिंग द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, इसने बोला कि एक इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर है, कांट बी नल प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्टर आईडी नंबर बीइंग प्राइमरी की। अगर इंस्ट्रक्टर आईडी को आपने प्राइमरी की बना रखा है तो आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, करेक्ट स्टेटमेंट है। नो सिटीजन्स हैव सेम आधार आईडी, आधार आईडी, आधार आईडी यूनिक होती है, तो ये भी करेक्ट है। बजट ऑफ ए कंपनी मस्ट बी जीरो, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ए बी सी आर ट्रू, सी ट्रू नहीं है। ए फॉल्स, ए तो ट्रू है, ये भी नहीं होगा। ए बी आर ट्रू एंड सी फॉल्स, यस, दिस इज करेक्ट। ए बी सी आर फॉल्स, ए एंड बी ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी आर ट्रू, सी फॉल्स। नेक्स्ट है इन RDBMS the constraint that known key attribute, no key attribute may be null is referred to as, एक डेफिनेशन है कि नो की एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट की नहीं है उसको आप नल बना सकते हो, इसको क्या बोलते हो आप, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो नहीं बोलोगे क्योंकि ये तो प्राइमरी की और फॉरेन की पे बेस्ड है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी भी एक अलग चीज होगी कि एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज है। एंटिटी इंटीग्रिटी, ये ये किसकी डेफिनेशन है, किसके अंडर में आते हैं, एंटिटी इंटीग्रिटी में आएगा। फंक्शनल डिपेंडेंसी भी एक अलग चीज होगी कि एक एट्रीब्यूट है, एक या सेट ऑफ एट्रीब्यूट, वो अदर एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो ये भी अलग चीज होगी। तो ये क्या है, कोई भी कॉलम जो की एट्रीब्यूट नहीं है उसको क्या नल वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो, तो ये क्या होगी, एंटिटी इंटीग्रिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप टेबल कांट बी यूज्ड टू ड्रॉप ए टेबल रेफरेंस्ड बाय, सबको पता है कि फॉरेन की, जो फॉरेन की से रेफरेंस्ड है होगी वो उस टेबल को आप ड्रॉप क्वेरी नहीं लगा सकते। आंसर हो गया थर्ड बी। नेक्स्ट दे रखा है इन ए रिलेशन डेटाबेस मॉडल नल वैल्यूज कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दे रखा है कि नल वैल्यू सबके लिए यूज कर सकते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो जिसके अंदर नल वैल्यू नहीं कर सकते, वो आपको सेलेक्ट करना है। टू अलाउ डुप्लीकेट टपल्स इन टेबल बाय फिलिंग द प्राइमरी की कॉलम विद नल, हो ही नहीं सकता कि प्राइमरी की में नल हो, प्राइमरी की डेफिनेशन ही यही है कि नोड नल होने चाहिए, तो यही फर्स्ट हो गया। फिर अंदर है टू अवॉइड कंफ्यूजन विद एक्चुअल लेजिटिमेट डेटा वैल्यूज लाइक जीरो और इंटीजर, ने ये बोल रखा है कि एक कॉलम है, ओके, के अंदर आपने जीरो फिल कर दिया, जीरो का मीनिंग भी अगर मैथ में देखे तो ये होता है ना, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो मीन डीबीएमएस में जीरो का कुछ मीनिंग हो, मतलब जीरो और ब्लैंक दोनों डिफरेंट होंगे, तो जीरो और ब्लैंक दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए नल वैल्यू यूज करते हैं इस स्ट्रिंग से, ये भी सही है। टू लीव कॉलम इन ए टपल मार्क्ड एज अननोन, अननोन भी इसका नल का मीनिंग अननोन भी होता है कि हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है।
टू फिल कॉलम इन ए टपल व्हेन दैट कॉलम डजंट रियली एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो भी नल वैल्यू आप उसमें, नल का मीनिंग ये भी होता है कि नॉट एग्जिस्ट। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? फर्स्ट वन। ये थे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पे कुछ क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।